हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों 1980s में इंटीरियर सिंध में बहुत से इलाके ऐसे थे जहां डाकुओं का राज था, जैसा कि कच्चे का इलाका, जिसके मुतालिक आपने खबरों में बहुत कुछ सुन रखा होगा। यहाँ चोरी, डकैती और अगवा बराए तवान जैसे घिनौने जुर्म बहुत कॉमन हुआ करते थे। ये कहानी ऐसे ही एक आदमी के बारे में है जो इन डाकुओं के जुल्म का निशाना बने थे। इस वीडियो में आप मोहम्मद यूसुफ के अगवा की कहानी जानेंगे। ये कहानी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। ये उनके वालिद की कहानी है। दोस्तों ये 1985 की बात है, जब मोहम्मद यूसुफ सिंध के एक गांव गाजी खावर में रहते थे। इनकी उम्र 40 साल के करीब थी। ये शादीशुदा थे और अपने भाई के साथ अपने घर में रहते थे। इनका रहन सहन गांव के दूसरे घरों की निस्बत काफी बेहतर था। दोस्तों उस दौर में अगर किसी के घर टेलीविजन या वीसीआर जैसी कोई चीज होती तो ऐसे आदमी को पूरे इलाके में अमीर समझा जाता था। असल में मोहम्मद यूसुफ ने भी उस दौर में नया नया टेलीविजन खरीदा था, इसीलिए गांव वालों की नजर में इनके पास काफी पैसा था। लेकिन मोहम्मद यूसुफ इस बात से अनजान थे कि यही टेलीविजन इनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाला है। दोस्तों इस गांव के करीब एक वीरान इलाका था जहां डाकुओं का एक गिरोह रहता था। इन डाकुओं के साथ इस गांव के कुछ लोग भी मुलविस थे। ऐसे लोग डाकुओं को मालदार लोगों के बारे में मुखबरी करते थे और इन डाकुओं से इनाम वसूल करते थे। ऐसे ही एक मुखबर ने इन डाकुओं को मोहम्मद यूसुफ के बारे में खबर दी। इसने डाकुओं को बताया कि इनके घर में बहुत सी कीमती चीजें मौजूद हैं। ये खबर मिलते ही डाकुओं ने मोहम्मद यूसुफ को अगवा करने का एक प्लान तैयार कर लिया। एक रात मोहम्मद यूसुफ के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। रात के खाने का वक्त हुआ तो सभी लोग खाना खाने में मसरूफ हो गए। तभी अचानक इस घर के दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। दोस्तों ये इलाका रात के वक्त कितना खतरनाक होता था, इस बात से सभी घर वाले वाकिफ थे। खैर इन लोगों ने पूछा कि बाहर कौन है। आगे से जवाब आया कि मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। दोस्तों ये लोग अब सोच रहे थे कि दरवाजा खोलें या ना खोलें, और उसी वक्त बाहर खड़े आदमी ने एक बार फिर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अब ये आदमी गुस्से से बोला कि दरवाजा खोल दो वरना हम दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। मोहम्मद यूसुफ और इनकी फैमिली समझ चुके थे कि इनके घर डाकू आ गए हैं। दोस्तों इन्होंने मजबूरन दरवाजा खोल दिया। ये वाकई में डाकू थे। इन डाकुओं का पहला सवाल यही था कि तुम सब में से मोहम्मद यूसुफ कौन है। ये बात सुनकर मोहम्मद यूसुफ सामने आ गए। डाकुओं ने इनसे कहा कि तुम कोई मजबूत जूता पहन लो क्योंकि तुम्हें पैदल बहुत लंबा सफर तय करना है। दोस्तों ये डाकू मोहम्मद यूसुफ को अगवा कर पैदल अपने साथ ले गए। इनके घर वाले शॉक थे कि इनके साथ क्या हो गया है। दोस्तों अगले कई दिन मोहम्मद यूसुफ इन डाकुओं के साथ पैदल चलते रहे। ये डाकू इनको सिंध से बलूचिस्तान ले जा रहे थे। दुश्वार रास्तों पर चलकर मोहम्मद यूसुफ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। दोस्तों इन डाकुओं ने इनको बलूचिस्तान के पहाड़ों में कैद कर लिया था। मोहम्मद यूसुफ को पता लग चुका था कि इनको तावान की रकम के लिए अगवा किया गया है। डाकुओं ने इनके घर वालों से राब्ता करके 15,000 रुपए की रकम मांगी थी। 1985 में 15,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। मोहम्मद यूसुफ बहुत तकलीफ के साथ अपने कैद के दिन गुजार रहे थे। बिना दूध के चाय और सूखी रोटियां इनकी खुराक थी। इनको बस जिंदा रखने के लिए खाना दिया जा रहा था। दोस्तों इनके मुताबिक ये इन डाकुओं के साथ 15 से 20 दिन तक रहे थे और बिल आखिर जब डाकुओं को तावान की रकम मिली तो डाकुओं ने इनको एक जगह ले जाकर आजाद कर दिया। मोहम्मद यूसुफ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सही सलामत अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। दोस्तों इस वाकये से कुछ दिन के बाद इनके एक दोस्त को भी डाकुओं ने अगवा कर लिया था, लेकिन ये आदमी 2 दिन के बाद ही डाकुओं की कैद से भाग निकले थे। दोस्तों ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ अरसे के बाद इन डाकुओं ने फिर से मोहम्मद यूसुफ को धमकाना शुरू कर दिया कि ये इनको फिर से अगवा कर लेंगे, और मजबूरन मोहम्मद यूसुफ ने अपनी फैमिली और अपनी सलामती की खातिर ये गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और ये फैमिली कराची शिफ्ट हो गई। 38 साल पहले होने वाला ये वाकया आज तक ये लोग नहीं भूले। दोस्तों अगर आपके पास ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप दुनिया से शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।